अपनी रिवाइज पिटिशन आज दाखिल की थी। आप जितने झूठे इल्जामात लगा लें, जवाब सिर्फ एक ही है और वो सच का जवाब है कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना पार्लियामेंट में और ना अपने किसी कौम के खिताब में किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की। और आज यही बार बार जुमले गूंज रहे थे कि आपने जो अपनी पिटिशन में लिखा है उसका कोई एविडेंस, उसका कोई सबूत आपने अपनी पिटिशन के साथ नहीं लगाया। पिटिशन और है, आप केस लॉज और कोट कर रहे हैं और साइट कर रहे हैं, क्योंकि झूठे इल्जामात का और झूठे दलाइल के साथ कोर्ट के अंदर केस नहीं जीता जा सकता। केस शुरू हुआ 4 इल्जामात से, मरियम नवाज डिपेंडेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटा गया। आज अंदर दलाइल किस बात पे हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 2 स्पीचेस के अंदर गलत बयानी की। तो वो तमाम लोग जिनकी ये पिटिशन अंदर थी, वो बाहर आकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कोर्ट के अंदर के केस के बरक्स है। और इसके साथ साथ अभी नईमुल हक साहब ने कहा, हमने ये कल कहा था कि अगर पीटीआई झूठ पर मबनी प्रेस टॉक नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो सिर्फ अपने लीडर को फॉलो करती है और शाइस्तगी के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आप सब ने देखा होगा कि जब बोलते हैं, और इन्होंने कल आकर यहां बात की मरियम नवाज की, तो इमरान खान साहब, मरियम नवाज एक मुहज्जिब वालिद की मुहज्जिब बेटी हैं। हमारी किसी मीटिंग के अंदर आपकी तरह गाली गलोच और तू की बातें और तुम की बातें नहीं होती। एक आदाब होते हैं हर मीटिंग के, हर महफिल के, लेकिन जो लोग कंटेनर पे खड़े होकर बात करने के आदी होते हैं, मेरे ख्याल में उनको लगता है कि हर तरफ वही तूफान बदतमीजी है। और जिस किस्म का कल्चर इनकलकेट करने की कोशिश की पिछले 3-3.5 साल तहरीके इंसाफ ने, वो आज हम लोग सब देख रहे हैं और उसको वो खुद भी भुगत रहे हैं। तो आखिर में आज फिर जितनी समाअत हुई कोर्ट के अंदर, उसमें किसी किस्म का, और ये रिवाइज्ड पिटिशन थी जमात इस्लामी की तरफ से, जो पिटिशन है दलाइल उसके बरक्स हैं और किसी भी पिटिशन के साथ कोई भी एविडेंस नहीं लगाया गया। और बात करते हैं तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करने की। तो अभी जो केस के अंदर दलाइल जारी हैं और जिस तरह हमारे वकील ने कल अपने दलाइल को कंक्लूड किया कि कोई भी ऐसा सबूत कोई भी पिटिशनर नहीं दे सका जिसकी बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैडम भी क्या आप समझती हैं कि अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक क्या आप समझती हैं कि गेम आपके हाथ में है? क्योंकि एक आम तासर उभर रहा है राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू के बाद कि खुदा न खास्ता फिर जुडिशल एक्टिविज्म या जुडिशल कू होने वाला है, या जिस तरह अदलिया के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई गई थी, वही सूरत हाल अब दोहराई जा रही है। मैं जी इस पे मेरा ख्याल है कमेंट ना करूं, क्योंकि ये तमाम चीजें मफरूजों के ऊपर मबनी है और आपने जितनी ये बात की, आई थिंक इसके ऊपर कमेंट जो है वो खायर साहब ने कल पेशकश की थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर यहाँ पे बात नहीं होगी, तो क्या नसीब एक मिनट यार, एक कल बात हुई थी ख्वाजा अरशद रफीक की जानब से कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बात नहीं होगी, तो क्या वो पेशकश वापस होगी? और मैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से बचता हूँ। 8 माह पहले मैंने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन किया था, इंतकामन उन्होंने मुझे बहावलपुर भेज दिया। 2 माह से मेरी तनख्वाह बंद है। क्या उस 52 करोड़ में जो गिफ्ट किए गए पैसे नवाज शरीफ साहब को हसन नवाज ने, उसमें मेरी तनख्वाह शामिल है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो जो आपने बात की उसकी आपने उसके ऊपर खुद ही सियासत कर दी, और अगर आप इस तरह अपना हक लेना चाहते हैं तो इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया है। अच्छा मैडम, जो ख्वाजा अरशद रफीक ने कल पेशकश की थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बाहर बात नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? आज दोनों फरीकैन ने वही बात की है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर बात ये हुई थी कि अगर पीटीआई की तरफ से कोई गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन अगर वो आकर यहाँ गलत बयानी करेंगे तो उसका जवाब जो है
उसको वो मुझ पर लाजिम है कि मैं बताऊं कि उसमें क्या क्या झूठ था। ये जिस हद तक पीटीआई जाएगी, अगर वो ये समझे कि वो इस तरह की बातें कर कर दोबारा झूठ से गुमराह कर सकते हैं, तो ऐसा होगा नहीं। अच्छा मैडम, और हमारी यहाँ सीनियर, तमाम सीनियर क़यादत हमारी यहाँ इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये कल बात हुई थी कि इस किस्म की जवाबन कोर्ट के अंदर की कार्रवाई की कोई प्रेस टॉक नहीं होगी, तो वो लोग प्रेस टॉक नहीं कर रहे।